ईरान के सदर किसी भी हफ्ते छुट्टी नहीं करते थे। वीकेंड के ऊपर वो कहते कोई छुट्टी नहीं है, हफ्ते के 7 दिन काम करते थे। जब वीकेंड आता था तो ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करते थे, सुबह में सफ़र करते थे, आवाम से मिलते थे, बरह रास्त उनकी बातें सुनते थे, उनकी मुश्किलात सुनते थे, उनको उम्मीद बनाते थे, उनको हौसला देते थे। वो एक अवामी शख्सियत थे, आवाम में रहते थे। गुज़श्ता 3 साल में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी शख्सियत थे और ईरान के लिए वाकई अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत थे। एक इनकलाबी शख्सियत थे जो इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। 5 साल की उम्र में यतीम हो गए। वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी इस तरह से ऊपर आया और इलेक्टेड सदर बना ईरान का। और उनके साथ जो वज़ीर ख़ारजा भी थे वो भी बहुत ही इनकलाबी शख्सियत थे, मज़लूमों के साथी। आप देखें किस तरह गज़ा के मज़लूमों का वो साथ दे रहे थे, कितना प्रेशर था अमेरिका का, यूरोप का उनके ऊपर, लेकिन उनको खातर में नहीं लाया। जितनी सेंक्शन थी उनको खातर में नहीं लाया, परवाह नहीं की उन्होंने। ईरान जमहूरियत इस्लामी ईरान पाकिस्तान का इंतहाई बावफा और बाएतमाद हमदर्द मुल्क है। काश हम उनसे इस्तेफादा कर सकें। लिहाजा उनके जाने से इस वक्त आप देखें पूरी दुनिया के शरीफ, नजीब, करीम इंसान, गैरतमंद इंसान और जो भी उनसे वाकिफ़ है वो परेशान है, वो अज़ाब में है, गम और दर्द और रंज की हालत में, और सबसे ज़्यादा गज़ा के मज़लूम है, फ़लस्तीन के मज़लूम है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, ईरान गुज़श्ता 45 साल से इस तरह के मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुजरा है। एक दिन में 72 शहीद हो गए, काबीना शहीद होगी, सदर और प्राइम मिनिस्टर एक ही बम में उड़ा दिए गए। वो कौम इस तरह की मुश्किलात से गुजरती रही। उसकी हर जाने वाले के बाद जो बंदा है वो बहुत ताकतवर आदमी आया। इंशाल्लाह अब भी ताकतवर बंदा आएगा। अभी आप देख लें कि वहाँ जमहूरियत है। जब से इनकलाब आया एक दिन भी 1 घंटे के लिए भी इंतखाब डिले नहीं हुए, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हो, चाहे वो पार्लियामेंट के इंतखाबात हो, चाहे वो प्रेसिडेंट के इंतखाबात हो, चाहे वो उस पार्लियामेंट के जो रहबर का इंतखाब कर दिया है। अभी उन्होंने, आपको मालूम होना चाहिए कि जून में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 50 डेज़ के अंदर अंदर उनके इलेक्शन होंगे, नए सदर का इंतखाब होगा और इलेक्टेड आदमी वहाँ पर हुकूमत करेगा। जमहूरियत, डेमोक्रेसी वहाँ है। क्योंकि अगर अवाम के साथ उनका ताल्लुक ना होता, अवाम के साथ जुड़े हुए ना होते, जितने बड़े हादसे थे ईरान गुजरा, ख़त्म हो चुका होता। लेकिन अवाम के साथ वो जुड़े हुए हैं, अवाम पर एतमाद करते हैं, अवाम अपना सदर मुंतखब करते हैं, और फिर नए सिरे से सफ़र करते हैं, आगे बढ़ता है, उसी पर जब को उठाता है, कुव्वत से आगे बढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान एक ताकतवर मुल्क है। वहाँ सिस्टम चलता है, वहाँ अफराद की राय नहीं चलती, अवाम ताकत का सरचश्मा है और अवाम ही के जरिए इलेक्ट नुमाइंदे आते हैं वहाँ पर। और फिर अगर खुदा न खास्ता आपस में कुछ इख्तलाफात भी हों तो सिस्टम में इतनी लचक है कि वो सबको बर्दाश्त करता है और किसी की हुकूमत को भी नहीं गिराते। और ये हमारे लिए नमूना अमल है पाकिस्तान के लिए भी कि हम उनके रास्ते पर चलें तो पाकिस्तान ताकतवर हो जाएगा।